चलिए हम लोग अभी जाने कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है और a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं तो ये वाला चीज मिलती है ना। इसको हम लोग अधिकतर याद कर लेते हैं। तो ये वाला चीज कहाँ से आता है, ये लिखा हुआ है 2 × a² प्लस बी का स्क्वायर। और इसको यदि माइनस करते हैं, प्लस किए तो ये वाला आया करके बोला मैं, अब माइनस करेंगे तो ये आएगा 4ab। ये दोनों चीजें कहां से आती है हम लोग चलो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैं थर्ड को ले रहा हूँ ना। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, रख लेंगे। उसके बाद क्या है प्लस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। अब अपन क्या करेंगे, ये है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर, ये भी b का स्क्वायर, ये दोनों चारों किसमें पॉजिटिव है। लेकिन आप यहाँ इसको देखोगे 2ab और ये 2ab ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में, तो क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दें। अब क्या बचा अपने पास a का स्क्वायर मतलब दो बार है तो इसको लिखेंगे 2a² है ना। और दोनों के सामने कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव है, तो ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद क्या है b का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और दोनों के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यह जाएगा प्लस 2b का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को अपन कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको पता चल गया कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर को अपन a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर के साथ यदि प्लस करते हैं तो अपने क्या मिलता है, 2 × a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उसी प्रकार हम इस चौथे वाले को लेते हैं, यहां माइनस करना है ना। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर को अपन माइनस कर रहे हैं a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर के साथ। तो ये वाला मिलेगा 4ab। तो कैसे मिलेगा, तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। उसके बाद क्या है, ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद a माइनस बी बराबर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। अब इसको अपन खोलते हैं कोष्टक को, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद ये माइनस वाला का गुना प्लस a के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद ये माइनस का ये वाले प्लस के साथ गुना होगा तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का ये वाला माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2ab ये हो जाएगा। यहां तक कर लेंगे, एकदम आसान है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, तो a प्लस में है और a माइनस में कट जाएगा, b प्लस में है b माइनस में है, ये भी वाला कट जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2ab क्या हो जाएगा 4ab। मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो देखना, मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी को अपन ऐड करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में तो ये मिलता है, और a प्लस बी और a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अपन है ना माइनस करते हैं तो 4ab मिलता है।